भाइयों, नमाज ईद उल फितर हो या नमाज ईद उल अजहा, उसका तरीक़ाकार बड़ा सादा सा, बड़ा सिंपल सा, मुख्तसर सा है। अच्छा, इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि आप नमाज की यानी ईद की नमाज के लिए आप खुले मैदान का आप रुख करते, यानी कि मस्जिद में आप नमाज ईद नहीं पढ़ा करते थे। हाँ, कोई अमर मजबूरी जगह ना हो या बारिश वगैरह हो या कोई ऐसा सिलसिला हो कि जिसमें आप मस्जिद में बाहर मैदान में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वो एक अलग इस्तरारी कैफियत है। वगरना नमाज ईदैन जो है इसको खुले मैदान में ही अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन जो ख़ास कर देहातों में और कई जगहों पर भी जी ये मस्जिद के अंदर ही नमाज ईद अदा करना ये साबित नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये मसनून अमल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मस्जिद के अंदर नमाज ईद अदा नहीं की। आपने हमेशा बाहर मैदानों का रुख ही किया है। तो जिसमें आपने सबको दावत दी है, यानी कि ख़वातीन भी आएँ, बच्चे भी आएँ, बूढ़े भी आएँ, सभी आएँ, आके नमाज ईद के अंदर शामिल हों। और उसके बाद फिर ये जो हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि लंबे लंबे ईद पे खुतबे देना, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा या इससे भी ज़्यादा लंबा खुतबा देना, ये भी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये मसनून नहीं है और ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा खुतबा होता था और इसका तरीक़ाकार भी ये होता है कि पहले नमाज ईद पढ़ी जाए। हमारे यहाँ अमूमन खुतबा पहले देते हैं, फिर बाद में कहते हैं चलो जी नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो। ऐसा तरीका मेरे भाइयों नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 2 रकत ईद की नमाज पढ़ाई, उसके बाद फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, यानी कि पहले आपने ईद की नमाज पढ़ाई 2 रकत और उसके बाद फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर आपने आखिर में दुआ की। तो लिहाजा ईद का तरीका यही है कि पहले 2 रकत नमाज पढ़ी जाए, उसके बाद फिर मुख्तसर लंबा चौड़ा खुतबा या तकरीर या वाज, वो बहुत लंबी चौड़ी ऐसी नहीं, मुख्तसर सा खुतबा, हाँ जी, जिसके अंदर वाज़ो नसीहत हो, तकवे की बात हो, हाँ जी, बाकी उसके बाद फिर दुआ वगैरह होती है, हाँ जी, अपने लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, बच्चों के लिए, फौजशुदगान के लिए आप उसमें दुआएं करें। तो बस ये तरीका। उसके बाद ईद के बाद फिर जो गले मिलना और फिर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तर्ज अमल ये था कि आप ईद की नमाज के बाद अगर किसी को मिलते तो आप ये अल्फाज कहते, इन अल्फाज को हमें याद करना चाहिए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका या तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे